ऐसा हुआ कि उस प्रकार का चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजा का बराबर हो तथा प्रत्येक कोण को डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण को डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। तो आयत की परिभाषा हुआ कि उस प्रकार का चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाएं बराबर हो, विपरीत भुजा का हो बराबर हो, अर्थात आमने सामने का भुजा का हो बराबर हो, आमने सामने का भुजा का हो बराबर हो और प्रत्येक कोण का हो 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण का कितना डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। ये आपका आयत हुआ। मान लीजिए कि ये आपका चौड़ाई है, ये आपका लंबाई हुआ L से डिनोट की और ये आपका चौड़ाई हुआ जिसको B से डिनोट की। मेंसुरेशन के 2D में हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। 2D डायमेंशन। तो अगर इस आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है L, चौड़ाई क्या है L इंटू बी, L इंटू बी। तो इस आयत का क्षेत्रफल एरिया का होगा L इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर ये आयत है आपका, ये आपका B है, ये आपका L है। अगर इसका परिमाप निकालना, परिमाप मतलब कि टोटल भुजाओं का जोड़, तो ये L तो ये भी L, ये B तो ये भी B, टोटल जोड़िएगा तो 2 बार L तो 2L लिख सकते हैं और 2 टाइम B 2B, तो कॉमन लीजिएगा L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। परिमाप होगा 2 इंटू L प्लस B, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ 2 चीज़ पढ़े, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई जिसे हम बोलते हैं L गुने B। परिमाप का बात करें तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 इंटू L प्लस B। हम बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होती है? ये आपका आयत हुआ, इस आयत के अंदर रखी गई बड़ी छड़, सबसे अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। एक आयत में विकर्ण की संख्या 2 होती है जो एक दूसरे को समद्विभाजक बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो आयत किसको बोलेंगे? आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि O बिंदु पर बाइसेक्ट करते हैं, ये जो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आप पाइथागोरस प्रमेय से आइएगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आपका B है, ये आपका क्या है L है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जाइएगा तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर आपसे पूछे विकर्ण किसे कहते हैं, विकर्ण क्या होगा, विकर्ण बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी तक हम 3 चीज़ पढ़े। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B। विकर्ण पूछे तो क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतना समझे कि नहीं समझे? क्षेत्रफल पूछे, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B, आयत का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये जो आपका आयत, ये जो 2 विकर्ण है एक दूसरे को O बिंदु पर बाइसेक्ट करते हैं, A B C D। जो इसमें विकर्ण है AC बराबर BD, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते बाइसेक्ट करते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। बाइसेक्ट दैट मीन्स OB OD एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। एंड OA एंड OC एक दूसरे के बराबर होंगे, चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आपसे यहाँ AC पूछे तब क्या बोलिएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन नहीं, आपको खाली इतना पूछे, OC पूछे तो आधा हो गया, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का बटा में। दैट मीन्स अगर आपसे विकर्ण पूछे, विकर्ण, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर उसी में केवल ये पूछे तो विकर्ण की आधा है,
तो इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ। तो अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो अगर ओ ए भी पूछे यही होगा, ओ सी भी यही होगा, ओ बी भी यही होगा, ओ डी भी यही होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक ये, एक और ये। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। बात करते इस त्रिभुज के बारे में। मान लीजिए कि आपका आयत और ये आपकी बीकोण एक दूसरे को समद्विभाजित किए। ये आपका पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए कि इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज की आपकी क्षेत्रफल निकालनी है, इस त्रिभुज की आपकी क्षेत्रफल निकालनी है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 1/4 है। पूरे आयत का कितना चौथाई है, 1/4 है। पूरे आयत का कितना चौथाई है, 1/4 है। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुने बी, एल गुने बी। पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुने बी। कितना चौथाई है, 4। तो इसका अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, एल बी बटा में 4, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। पूरे आयत का क्षेत्रफल को कितना से भाग देंगे, 4 से। पूरे आयत के क्षेत्रफल को कितना से भाग देंगे, 4 से। एल बी बटा में 4। अगर ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जितना इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, तो आप चतुर्थांश समझ गए। अगर आपसे पूछे ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो एल बी बटा 4। ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ बी सी का क्षेत्रफल, तो वो भी ए बी बटा 4। तो सबका क्या होगा, ए बी बटा 4 होगा। दैट मीन्स कि अगर ये आपका आयत, अगर ये इसकी बीकोण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, तो ए बी सी डी ओ बिंदु, कहने का मतलब कि त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज ए ओ डी, सबका क्षेत्रफल का होगा, बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, एल बी बटा 4, ए बी बटा 4। चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बराबर होगा, चतुर्थांश के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समझे ना, समझे ना। अब बात करते हैं कि आयत में वृत्त बना। मान लीजिए कि एक आपका आयत, इस आयत के अंदर एक वृत्त बना है। तो अगर आपसे पूछे कि किसी आयत के अंदर अंतःवृत्त की संभावित अधिकतम त्रिज्या कितना होगा, तो अगर आप अंदर बनाइएगा तो इससे, अगर मान लीजिए ये आपका आयत है, कि अगर आपका ये आयत है, इसके अंदर आपको वृत्त बनाना है, तो इससे ऊंचा तो नहीं बना सकते, इससे चौड़ा तो नहीं बना सकते। तो अगर इसकी त्रिज्या निकालनी, तो ये टोटल क्या होती है, व्यास, और आधा क्या होती है, त्रिज्या। ये जो लंबाई है इस आयत के चौड़ाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस वृत्त की अधिकतम व्यास कह रहे हैं, तो इस आयत के चौड़ाई के बराबर हो सकता है। व्यास किसकी बराबर है, चौड़ाई के बराबर। अगर त्रिज्या कह रहे हैं तो आधा। तो अगर किसी संभावित वृत्त की अधिकतम त्रिज्या पूछे, तो इस आयत की चौड़ाई का क्या होता है, आधा होता है। इस चौड़ाई के आधा होता है, इस चौड़ाई के आधा होता है। अगर यही बात करें कि अगर किसी आयत के परितः, एक त्रिभुज बनाया जाए और इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, इसकी आर बताइए क्या होगा, परितः। आइए हम बताते हैं कि कैसे लाएंगे। ये मान लीजिए कि ये आयत की बीकोण है, और आयत की बीकोण क्या होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो बीकोण है, इस बीकोण देखिए ध्यान से, तो लग रहा है कि ये वृत्त की व्यास। तो कह सकते कि आयत का बीकोण जो है वृत्त के व्यास के बराबर है। और वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, आयत का अगर बीकोण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो व्यास भी इतना हो जाएगी। और त्रिज्या इसकी क्या होती है, आधा होती है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं समझे, अगर आयत है
और आयत के परितः एक कोई वृत्त बनाया गया। तो इस आयत के विकोण को देखेंगे। जो आयत के विकोण है एक तरह से वृत्त के व्यास का कार्य कर रहा है, और आयत का विकोण होता है √L² + V²। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका वृत्त का व्यास, त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो √L² + V² का आधा हो गया। तो अगर परितः वृत्त की त्रिज्या कहें तब विकोण के आधा, विकोण के आधा, विकोण के आधा। और आयत के विशेष बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।